और कुछ ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो हम देख नहीं सकते या छोटे हैं, हमें जो हमारे जीवन में ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं रखते, नाम नहीं रखते। मछली जैसे पानी में रहती है, जल के अंदर, उसी प्रकार से हम एक एनर्जी में रहते हैं, इसको स्थिरता देती है धरती। जैसे मछली के तालाब के नीचे एक तल है, वहां काई वगैरह जमी होती है या जो भी कुछ है, उसके बाद पानी है। लेकिन मछली पानी में ही तैरती है। जिस प्रकार से आप महसूस करिए, इमेजिन करिए कि जिस प्रकार से मछली पानी में है, उसी प्रकार से हम एक वातावरण में हैं। हमारे वातावरण का जो निर्माण है वो राहु केतु यानी कि धरती की गति के कारण हो रहा है। मैं फिर वहीं पे पहुंचूंगा, क्योंकि मूल वही है, इस बात को समझ लीजिए। धरती पे जो जीवन है, पशु पक्षी इंसान, जो भी कुछ है, उस सब का कारण वही गति है। उस गति से दो एनर्जी पैदा हुई है, एक राहु की एक केतु की, और ये दोनों मिलती हैं तो ग्रेविटी पैदा हो जाती है। और वही ग्रेविटी हम लोगों को यहाँ स्थिरता देती है। और वो ग्रेविटी हमारे चारों तरफ भी है, क्योंकि एक निश्चित दूरी के बाद जो रॉकेट, हवाई जहाज वगैरह बहुत सी, मतलब एक पार निकल जाते हैं इस ग्रेविटी से। और उसके बाद वो इंसान आप देखते होंगे जो रॉकेट में बैठे हुए, नासा के, इसरो के, बहुत सारी एजेंसियां हैं, सरकारी गैर सरकारी, उसमें वो जब ग्रेविटी उनसे दूर हो जाते हैं तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। वहां तो उनको जैसे मलमूत्र त्याग के लिए भी मतलब पॉलीथीन पैकेट थैली जैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर ये ग्रेविटी राहु केतु की ना होती तो हमारा ये हाल होता। इसीलिए मैंने ये शब्द आपको आसानी से समझाने के लिए बोला, जैसे मछली तैर रही है पानी में, उसी प्रकार से हम चल रहे हैं उस ग्रेविटी के कारण, और उस ग्रेविटी के अंदर ही हमारा अस्तित्व है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हमारे ऊपर, पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर का मतलब इंसान के अलावा जीव जंतु सभी, सबसे ज्यादा किसका असर होगा? ग्रेविटी का। और ग्रेविटी बन क्यों रही है? धरती की गति के कारण। और इसी को नाम दिया, जब राहु केतु दोनों धरती के गतिमान जो हो रही है उससे बनी राहु केतु। इन दोनों यानी कि हम इनकी ही एनर्जी में रह रहे हैं। अब इसको पॉइंट दूसरा समझिए। जब हम इसको भी एक अपने दिमाग में सोचिए, इमेजिन करिएगा कि आकाश, सॉरी, मछली जो जल में रहती है, पानी की मर्जी के बिना क्या मछली के पास किसी चीज का असर जाएगा? पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में एक बात बोली थी कि राहु केतु ही हमारे मालिक है, न्यूरॉन्स के माध्यम से वही पकड़ बनाते हैं, और ये अच्छे तो सब अच्छा। पॉइंट समझिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। पॉइंट ये है, ये अच्छे यानी कि राहु केतु, बाकी बचे हुए ग्रहों की एनर्जी हमारे पास किस मात्रा में और किस हालत में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में आने देंगे। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, हम कैद हैं राहु केतु की एनर्जी यानी कि ग्रेविटी। तो राहु केतु की इच्छा है, उस ग्रेविटी की इच्छा है कि हमारे पास बाकी दुनिया से जोड़ क्या हो, यानी कि दूसरे जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, राहु केतु का अच्छा होना इसलिए ज्यादा जरूरी है। इन्हीं देवताओं के कारण हमें बड़े अच्छे और बड़े बुरे असर मिलेंगे, क्योंकि मलकियत किसी और के पास है। बाकी ग्रह बहुत दूर है, नजदीक हमारे क्या है? सबसे पहले हमारा अस्तित्व तो धरती पे है टिका हुआ। धरती के बिना तो हम जीरो हैं। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया?
धरती की गति के कारण निर्मित होने वाली ऊर्जा जो कि प्रतिपल हो रही है, क्योंकि धरती चलायमान है, गतिशील है, इसी से ये ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और वो ऊर्जा कंटिन्यू बनती है, निर्मित होती है और हमारे पास आती है। यानी कि सबसे ज्यादा नजदीक हमारे पास जो एनर्जी है वो राहु केतु की है, और इन्हीं की इच्छा है कि बाकी ग्रहों का कितना असर हमारे पास आएगा। इनका बाकी ग्रहों के साथ जैसा संबंध, यानी कि इस ग्रेविटी नामक जो एनर्जी है इसका बाकी एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी से जैसा संबंध, मंगल की एनर्जी से जैसा संबंध होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ग्रह पढ़ाना नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग एनर्जी फील्ड को समझें। ग्रह मामूली हो जाएंगे, आप खेलने लगेंगे ग्रहों के साथ। आप कहीं भी खड़े होके एक सेकंड के अंदर थोड़ा सा शांत होंगे और पहचान जाएंगे कि यहाँ की एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है, नेगेटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। और धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे कि यहाँ पे किस ग्रह से संबंधित बुराई है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो किस ग्रह की ऊर्जा हमारे पास किस लेवल पे आएगी, ये सारे काम, मतलब इस सारे ये सारे ऑर्डर हैं वो, ये जो हमारे दो प्रभु हैं जिनको राहु और केतु बोलते हैं, ये साहब इन्हीं की औकात है, यही करते हैं। बाकी हमारी किसी की कोई औकात नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसी